नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम चैप्टर 8 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है उनमें जो हम पढ़ रहे थे उसकी स्टडी हम आगे करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, इसके यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले एल्केन सीरीज जो है उसके जो खासियत होती है उनको देखें। एल्केन सीरीज में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। सैचुरेटेड जिनमें एक कार्बन की चारों जो वैलेंसी हैं उनको सैचुरेटेड किया जाता है या संतृप्त किया जाता है। किनसे? या सेटिस्फाई किया जाता है चार अलग अलग एटम से। तो चार एटम कार्बन के साथ में जुड़े रहते हैं हर कार्बन के साथ में, इसलिए वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इनमें सिलेक्शन जब भी हम करेंगे, नोमेनक्लेचर जब भी किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई भी कंपाउंड जो लिख रखा है उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन उसमें किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल में देखें हम CH3 CH2 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 CH3, ये 5 कार्बन की एक लंबी चेन है और इसमें तो केवल चेन ही एक है, इसलिए इसमें तो सिलेक्शन वाली कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपल सा इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन, इसलिए लिखा जाएगा पेंट, जो शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है उसको शो करेंगे हम एन से, एन जोड़ देते हैं तो दो नाम हो गए इसमें पेंटेन, एक साथ बोलेंगे पेंटेन। तो ये नॉर्मल पेंटेन या एक पेंटेन जो एल्केन सीरीज का कंपाउंड है उसका नाम ले दिया। अब इसमें बात हम करें एक ऐसे कंपाउंड की जिसमें एक से ज़्यादा चेन हो। तब देखें जैसे यहाँ पर ये CH2 है, इसमें एक हाइड्रोजन हट गया और इसके जगह यहाँ पर CH3 जुड़ गया। अब इसमें देखें, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, यूँ आ रहा है। तो यदि एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा चेन आ रहे हैं तो मेन चेन जो है वो मानी जाएगी जो सबसे लंबी चेन होती है वो। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये है। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? लॉन्गेस्ट चेन से बाहर जो कंपाउंड रह गया उसको हम मानते हैं सबस्टिट्यूएंट। तो ये सबस्टिट्यूएंट है और सबस्टिट्यूएंट जो है उनकी जो एक टेबल है वो आपको बताई थी। यदि सबस्टिट्यूएंट CH3 होता है तो उसको लिखते हैं मेथिल और फिर उसके पोजीशन शो करेंगे 1, उसके लिए इस चेन को हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर दे दिया। अब इसमें नंबर 3 पे आ रहा है तो सबसे पहले हम लिखते हैं इस चेन में जो सबस्टिट्यूएंट है उनके बारे में। तो उसमें हम पहले लिखेंगे उसकी पोजीशन है, उसके बाद में उनकी जो संख्या होती है नंबर ऑफ ए सबस्टिट्यूएंट और उसके बाद में उसका नेम, सबस्टिट्यूएंट नेम जो है वो लिखा जाता है। तो पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट, नंबर्स ऑफ सबस्टिट्यूएंट एंड लास्ट वन नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट। तो नंबर जो है पहले इसमें पोजीशन देखें तो वो कौन सी है? 3rd पोजीशन, तो 3। संख्या जो है वो कितनी है? इस मेथिल की केवल एक सबस्टिट्यूएंट एक है तो एक के लिए कुछ नहीं लिखते, वैसे मोनो होता है। 2 या 2 से ज़्यादा तो शो किया जाता है, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब एक ही है। तो एक है इसलिए कुछ नहीं लिखा। 2 होते यहाँ पर है तो इसमें हम लिखते हैं डाई, 3 होते तो लिखते हैं ट्राई। तो 3 मेथिले और फिर इसे कंपाउंड का पूरा जो नाम है वो इसके साथ में जोड़ दिया जाता है, यानी कंपाउंड नेम ये लिखा जाता है। इस कंपाउंड में जो कार्बन्स हैं उनकी संख्या जो है वो कितनी है? 5 कार्बन के लंबी ये चेन है तो 5 कार्बन के लिए हम लिखते हैं पेंट और आगे जोड़ देते हैं एन। तो ये हो गया। अब यदि देखें एक और अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर ये S नहीं हो और यहाँ पर एक CH3 सिंगल बॉन्ड से यूँ जुड़ा हो, तो अब ये सबस्टिट्यूएंट जो है वो कितने हो गए? 2 हो गए और हैं दोनों ही मेथिल, इसलिए उनका नंबर जो है वो लिखेंगे, उसमें हम डाई और लगा देंगे और वो पोजीशन शो करेंगे वही 3 पर, पहला भी 3 पर 3rd पोजीशन पर, सेकंड वन भी 3rd पोजीशन पर है। तो 3 डाई मेथिले पेंटेन। यदि यहाँ पर होता तो देखें इसमें, अब इसमें भी 2 सबस्टिट्यूएंट आ रहे हैं लेकिन उनकी पोजीशन अलग है। अब इसकी नंबरिंग जो है वो किस ओर से करेंगे ये चीज़ ध्यान में रखें। नंबरिंग जो है वो इस ओर से की जाती है कि वो कार्बन जिसके ऊपर क्या जुड़े हो? सबस्टिट्यूएंट
सबस्टिट्यूएंट कार्बन जो है, कार्बन हैज, सबस्टिट्यूएंट कार्बन हैज मिनिमम नंबर या गेट्स मिनिमम नंबर, उसको कम से कम नंबर जो है वो दिया गया है। इस ओर से देते हैं तो नंबर 2 पे आता है, इस ओर से देते हैं तो तीसरे पर, तो इस ओर से दिया जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 2,3-डाइमेथिल पेंटेन। मेथिल है लेकिन एक दूसरे पर एक तीसरे पर, तो 2,3-डाइमेथिल पेंटेन जो है इस तरह से इसका नाम है ले दिया। इसके बाद में ये जो कंपाउंड वगैरह दे रखे हैं उनके एग्जाम्पल जो है वो आपको क्लास में करवाए हुए हैं, उनके बारे में हमने कर लिया था। एक और चीज़ देखते हैं, यदि सबस्टिट्यूएंट जो है वो क्या हो, मोर देन वन सबस्टिट्यूएंट, मोर देन वन डिफरेंट सबस्टिट्यूएंट ये आते हैं किसी चेन में, तो उसके लिए जो रूल है वो क्या अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर देखें CH3 CH CH CH3 ये आ रहा है, इसमें हमने सबस्टिट्यूएंट ये जोड़ दिए क्लोरो और ब्रोमो, यूँ लिख दिया। अब इस कंडीशन में यदि हम देखें तो इसमें जो नंबर है वो किस ओर से दिया जाएगा, नंबर देंगे सबस्टिट्यूएंट वाले कार्बन को कम मिले, इस ओर से भी दूसरा मिल रहा है, इस ओर से भी दूसरा मिल रहा है, पोजीशन सेम आ रही है, एक सेकेंड पोजीशन पर आएगा, एक थर्ड पोजीशन पर है, तो उस सबस्टिट्यूएंट को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा जो पहले आता है, किसमें, अल्फाबेट में, तो इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर देंगे। अल्फाबेट में पहले वाला जो सबस्टिट्यूएंट है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो इसमें ब्रोमो Br से शुरू होता है, क्लोरो Cl से शुरू होता है, तो ब्रोमो को इंपॉर्टेंस देते हुए नंबरिंग इस ओर से ही करेंगे। यदि हम इस ओर से करते हैं तो वो नंबरिंग गलत बनी जाएगी, क्योंकि क्लोरो को पहले स्थान नहीं मिलना चाहिए, ब्रोमो को मिलना चाहिए, क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले आता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसका नाम दें, तो अब इन सबस्टिट्यूएंट का नाम दे दें, ब्रोमो है, Cl है, क्लोरो, ये लिख दिया। अब इनकी पोजीशन शो करें, ब्रोमो है नंबर 2 पर, क्लोरो है नंबर 3 पर, और फिर ये मेन जो कंपाउंड है ब्यूटेन, ये इसका नाम जो है वो इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पर इसमें देखें ये ब्रोमो यहीं पर है, क्लोरो यहाँ जुड़ा है, ठीक है, तब ये चित्र ऐसे हो गया। अब इसका नाम जो है वो कैसे देंगे, अब यहाँ पर देखें ये ब्रोमो पहले अल्फाबेट में पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है, लेकिन अब अल्फाबेट वाला जो नियम है वो लागू यहाँ पर नहीं होगा। उसका कारण देखें, यहाँ पर ये लागू होगा, सबस्टिट्यूएंट वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले, तो सबस्टिट्यूएंट वाला कार्बन इस ओर से पहले पर ही आ गया, जबकि इस ओर से आता है दूसरे पर, तो अब वहाँ पर ब्रोमो को पहले नंबर नहीं दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा इस कार्बन को जिस पर क्लोरो जुड़ा है, क्योंकि इस ओर से नंबर देने पर नंबर 1 2 3 नंबर 1 पर ही आ जाता है सबस्टिट्यूएंट, जबकि इस ओर से दें तो नंबर 2 पर आता है, इसलिए यहाँ पर ये नियम लागू होगा, ये नहीं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका नाम जो है वो कैसे लिखा जाएगा। अब नंबर पर तो पहले आ गया क्लोरो, लेकिन नाम में जब लिखते हैं तो वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, यानी नाम में ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में। पोजीशन हालांकि हम शो कर देंगे, उसके अंदर एक ब्रोमो जो है वो कहाँ पर है 3 पर, और क्लोरो जो है वो कहाँ पर है 1 पर, और ये ब्यूटेन है, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से क्या किया जाता है, इनको नाम में देते हैं। अब एक चीज थोड़ी सी इसमें और ध्यान में रख लेंगे, कई बार ऐसी कंडीशन भी आती हैं कि एक से ज़्यादा लंबी चेन एक साथ आ जाती हैं, जैसे CH3 क्यों सेंस को ये CH3 CSA। अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखें लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की ये भी है, 5 कार्बन की चेन ये भी है, 5 की चेन ये भी है। अब इसमें यदि हम इसको मेन चेन मान लें, एक ही लंबाई की कई सारी चेन आ रही हैं, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी है, तो उस चेन को इंपॉर्टेंस देंगे जिस पर सबस्टिट्यूएंट जो हो ज़्यादा हो, यानी उसको मेन चेन हम मानेंगे जिस पर नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट अधिक आए। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो इस पर सबस्टिट्यूएंट आ रहा है केवल एक ही, जबकि हमें
इसे नहीं मानकर इसको हम मेन चेन मान लें, किसी एक को इसको मान लें, तो इस पर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आते हैं कितने, 2। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, इसलिए इसको मेन चेन मानेंगे हम, और ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसको मुख्य चेन मानते हुए नंबर देंगे। अब नंबर दें तो इस ओर से 1 2, दूसरे पर आ गया, जब इस ओर से आता है तीसरे पर, तो नंबर इस ओर से ही दिया जाएगा, और इसका नाम जो है वो लिखेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट है एथिल, ये है मेथिल। मेथिल एम से, एथिल ई से शुरू होता है। तो पहले इसको लिखेंगे एथिल, कहाँ पर है, नंबर 3 पर, तो 3 एथिल कोमा, फिर है मेथिल, कहाँ पर है, नंबर 2 पर है, और फिर नाम 5 कार्बन है, इसलिए पेंट और एन। तो 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। इस तरह से ये नोमेनक्लेचर जो है वो किया जाता है कि इनका एल्केन सीरीज के जो कंपाउंड होते हैं उनका। अब ये पढ़ने के बाद में आगे हम पढ़ेंगे एल्केन सीरीज जो है उनके बारे में। एल्केन सीरीज के बारे में भी जो रूल वगैरह हैं वो आपको बताए हुए हैं। एल्केन सीरीज में लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन विच हैज डबल बॉन्ड, वो लॉन्गेस्ट चेन मानी जाएगी जिसमें डबल बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड है, CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें देखें तो सीधी सी चेन है, ये एक ही है, डबल बॉन्ड इसमें ये आ रहा है। अब इसमें यहाँ पर इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा, पेंट, और फिर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए क्या लिख देंगे, इन। तो ये है पेंटीन। अब इसके बाद में इन जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड की पोजीशन और शो करनी पड़ती है। डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड गेट मिनिमम नंबर, सब्स्टिट्यूएंट की बात तो बाद में आती है, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड गेट से मिनिमम नंबर, ये बात इसमें आएगी। तो डबल बॉन्ड जो है इस ओर से देंगे तो 1 2 3, जिस कार्बन के बाद में है ना वो माना जाता है कि उस पर है डबल बॉन्ड। तो इसमें तो है नंबर 3 पे, इस पे है नंबर 2 पे, तो इस ओर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो कौन सा है, सेकंड, तो इसलिए 2 पेंटीन, या एक दूसरा नाम ऐसे भी लिखते हैं पेंटे 2 इन, ये भी इसमें लिख दिया जाता है। तो पेंट 2 इन लिखें या 2 पेंटेन लिखें, दोनों एक ही बात है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल की जिसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है उसके बजाय छोटी चेन जो है उसको भी प्रायोरिटी दी जाती है। कैसे, इसी एग्जाम्पल में हम देखें। यही एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3, और इसमें यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया CH2। ठीक है, अब इसमें देखें, एक तो 5 कार्बन की चेन है, और ये सेकंड चेन जो है वो क्या है, इसमें कार्बन एटम्स जो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो कितने हैं, केवल 4। लेकिन वो चेन मुख्य चेन मानी जाएगी, मेन चेन जो है उसे कंसिडर किया जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो चाहे ये चेन छोटी हो, लेकिन मुख्य श्रृंखला हम इसे ही मानेंगे, और फिर इसके अकॉर्डिंग इसको नंबर देंगे। नंबर देंगे तो इस ओर से आ रहा है नंबर 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इस ओर से आ रहा है 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसके अकॉर्डिंग नाम देंगे। ये जो बाहर रह गया वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, जो मेन चेन होती है उससे बाहर रह जाता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है वो क्या हो गया, एथिल। तो इसका नाम लिख दिया हमने एथिल। पोजीशन शो कर दें 1 2 पर है 2 एथिल, और मुख्य चेन कार्बन कितने हैं, 5 ब्यूट, डबल बॉन्ड इन, और वहाँ पोजीशन शो कर दें 1 2 एथिल 1 ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम जो है वो इस टाइप से दिया जाएगा। अब इसके बाद में एक और कंपाउंड जो है उसकी हम और चर्चा यहाँ पर करते हैं। एक कंपाउंड जैसे यहाँ पर बना देते हैं एक ऐसा कंपाउंड, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें डबल बॉन्ड जो है वो 2 जगह आ रहे हैं। अब 2 जगह एक साथ यदि डबल बॉन्ड आ जाएं तो फिर उसका नाम जो है वो कैसे लिखा जाएगा, तो उसके लिए देखें
मुख्य चेन में कार्बन जो है वो कितने हैं, 4 हैं, तो ये लिख दिया ब्यूट। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो लिख दिया इन, ये हो गया ब्यूटेन। अब डबल बॉन्ड यानी इन जो है उसकी पोजीशन और शो करें, 1 2, उसके लिए नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4, इस तरह से दिया। अब इसमें आ रहा है 1 और 3, इन 2 पे आ रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 3 और 2 जगह आया इसलिए क्या लिखेंगे, डाई, ये है 1 3 डाई ब्यूटेन। या तो तरीका ये है, या फिर दूसरा, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन जो है उसके बेस पर हम क्या लिखेंगे, उसका जो प्रीफिक्स आता है ये नाम लिख दिया। अब इसके बाद में डबल बॉन्ड के बेसिस पर हम लिखेंगे सफिक्स, और सफिक्स है इसमें इन, और इन है कितने, 2, तो वो हम शो करेंगे डाई से, डाई इन, और उनकी पोजीशन और शो कर दें 1 और 3, तो ब्यूट 1 3 डाई इन ये भी है, या 1 3 डाई ब्यूटीन, ये ज़्यादा इजी है, तो इसके अनुसार जो है इसको नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसी कंपाउंड में हम थोड़ा सा और चेंज करके देखें कि ये रूल जो है वो कैसे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, या उस तरह की पॉसिबिलिटीज भी देखें। यहाँ पर ये एक कंपाउंड यहाँ पर इस तरह से बनाए और इसमें कार्बन जो है वो आगे एक और बढ़ गया। अब देखें इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट, सीधी सी बात है। नंबर देंगे, इस ओर से नंबर देते हैं तो 1 2, दूसरे पर आ रहा है डबल बॉन्ड, इस ओर से देते हैं तो पहले पर ही आ रहा है, तो डबल बॉन्ड जो है वो मिनिमम नंबर गेट करता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो नंबरिंग इस ओर से ही होगी, 1 2 3 4 5, और इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई पेंट इन। ठीक है, पेंट इन तो है, और 1 3 ये इनकी पोजीशन को शो करेंगे, और ये डाई जो है वो लिखेंगे, वो शो करेगा इसके नंबर को, ये इस तरह से दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी और ध्यान में रख लें कि एल्केन में हमने पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूएंट जो है उनको प्रायोरिटी मिलती है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर हम देखते हैं इस कंपाउंड का नाम दें, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, देखिए ये CH3 वैलेंसी जो है उसके अकॉर्डिंग ही पूरी कर दें हम, ये C, ये CH3 और ये CH3। अब इसका नाम जो है वो क्या होगा, 5 कार्बन है इसलिए ये पेंट टाइप तो है ही। ठीक है, पोजीशन क्या रही है, 1 2 3, 2 और 3 पर आ रहे हैं डबल बॉन्ड, इस ओर से भी 2 और 3 पर, तो नंबरिंग किसी ओर से दें, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा पेंटीन, और 2 इन है तो डाई, और कहाँ पर नंबर 2 और 3 पर, 2 3 डाई पेंटीन, ये इस प्रकार से इसका नाम दे दिया। अब एक और पॉसिबिलिटी जो है उसको देखें, यहाँ पर हमने ये डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड यहीं पर लगाया और उसके अकॉर्डिंग इसको नाम हमने दिया था, यहाँ पर लगा देते हैं क्लोरोन Cl, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मेंटेन हो गई जिसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है वो पहले लिखा जाता है, नंबरिंग जो है वो किस ओर से करेंगे उसमें देखें, इस ओर से सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलता है 1, इस ओर से नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलता है 5, तो सब्स्टिट्यूएंट जो है इसको नंबर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम नंबरिंग इसी ओर से करेंगे क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट का इंपॉर्टेंस जो है वो तो बाद में होता है, इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो किसको मिलता है, डबल बॉन्ड को। तो इस ओर से देते हैं तो डबल बॉन्ड को पोजीशन मिलती है फर्स्ट, पहली पोजीशन पर ही आ गया, इस ओर से देते हैं तो डबल बॉन्ड को पोजीशन मिलती है 2, सेकंड पोजीशन मिलती है, यदि हम इसको ध्यान में रखें तो इसको पोजीशन हम ज़्यादा नहीं देंगे, पोजीशन जो है वो दी जाएगी इसको, मिनिमम पोजीशन किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को, और उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम अब हो जाएगा सीधा सही है क्लोरो, हालांकि सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे पहले 5 क्लोरो, फिर ये पेंटीन है, 1 और 3 पे है डबल बॉन्ड, तो 1 3 डाई पेंटीन, इस तरह से ये इसका ये नाम है लीजिए, ये बन गया। अब इसके बाद में एक चीज़ और देखें, इसमें ये 5-4-1-3 डाई पेंटीन है और यही कंपाउंड जो है वो हमने इसी तरह से लिखा है, Cl यहाँ पर जोड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ नहीं यहाँ हो। अब इस कंडीशन में देखें तो इस कंडीशन में तो ये चीज़ आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो अब यहाँ पर
डबल बॉन्ड जो है उसको पोजीशन सेम ही मिल रही है, इस ओर से भी 1 और 4, 1 4 डाइपेंटेन है ये। लेकिन अब नंबरिंग जो है डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है, तो फिर हम प्रायोरिटी किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। और अब नंबरिंग इस ओर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इस ओर से भी डबल बॉन्ड को 1 और 4th पोजीशन मिल रही है, इस ओर से भी डबल बॉन्ड को 1 और 4th पोजीशन मिल रही है, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट वाली बात यहाँ पर लागू हो जाएगी और सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देंगे। और सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देंगे तो उसके अनुसार इसका जो नाम हो जाएगा वो होगा 1A क्लोरो, 1A 4A डाई पेंटेन। ठीक है। अब वो एक चीज और देखें, यहाँ पर ये चीज वही लागू होगा जो एल्केन सीरीज में था। अब इसमें देखें डबल बॉन्ड को भी सेम पोजीशन मिल रही है, सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम पोजीशन मिल रही है, तो अब अल्फाबेट वाली बात भी यहाँ पर लागू होगी। और अब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबर देंगे तो अब नंबरिंग इस ओर से होगी 1 2 3 4 5 और इसका नाम होगा 1 ब्रोमो और 5 क्लोरो 1 4 डाई पेंटेन। तो आगे सब्स्टिट्यूएंट वगैरह के लिए जो नियम है वही लागू होते हैं। बस मेन चीज ये ध्यान में रखनी है, डबल बॉन्ड जो है उसको इसमें क्या मिलता है? इंपोर्टेंस मिलता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको नाम दिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने एल्केन और एल्केन जो है उनके नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब कल की क्लास जो है एल्काइन जो है उसके रूल जो है वो हम पढ़ेंगे, हालांकि वो एल्केन जैसे एल्कीन के जैसे ही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।